थकित को शांति का वचन। भगत सिंह के द्वारा जुलाई 27 कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 10 पद। परमेश्वर की योजना में सहभागी होने के लिए हमें लगातार प्रभु यीशु मसीह की स्थिरता और प्रभुता के अधीन रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह नए नियम के लेखक की नई वाचा द्वारा हमारे हृदयों पर दिव्य व्यवस्था लिखते हैं। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 8 से 11 पद। पुरानी वाचा के अनुसार सभी मनुष्यों को दंड के अधीन लाया गया था, उन्हें उनके संपूर्ण भ्रष्टता को दिखा दिया। नई वाचा के लेखक की प्रभु यीशु मसीह ने सभी प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की, सभी आज्ञाओं को पूरा किया और पुनरुत्थान की शक्ति से स्वयं हमारी धार्मिकता बन गए। उसी शक्ति से वह हमारे हृदयों पर अपने नियम लिखता है, यहाँ तक कि सबसे दुर्बल विश्वासी भी पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु का अनुसरण कर सकता है। गलातियों के अध्याय 5 में प्रेरित पौलुस आत्मा से भरे जीवन के लिए 3 अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है। आत्मा में चलो पद 16, आत्मा के अगुवाई में रहो पद 18 और आत्मा में जियो पद 25। जब हम चलते हैं तो कदम दर कदम चलते हैं, कूदते नहीं। नीति वचन 3 का 6 पद के अनुसार हमें अपने सभी मार्गों में उसके अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर कदम पर हमें उसकी सहायता लेनी होगी। भजन संहिता 37 का 23 के अनुसार हमारे कदम उसके द्वारा आदेशित हैं। पवित्र आत्मा हम पर राज्य करेगा और हमारा नेतृत्व करेगा और इस प्रकार हम पवित्र आत्मा में रह सकते हैं। मुख्य अभियंता के रूप में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय निवास की योजना को जानते हैं, लेकिन वह हमें एक समय में पूरी योजना नहीं दिखाएंगे। हमें दिन प्रतिदिन उसके निर्देश प्राप्त करना है। यह एक दैनिक व्यायाम है, लेकिन कई बार हम अपने दैनिक कार्यों और सेवा के लिए परमेश्वर की सहायता ज्ञात और मार्गदर्शन पाने में विफल हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की संपूर्ण योजना के अधीन होते हैं तो हम परमेश्वर की सच्ची शांति का आनंद ले सकते हैं। इसलिए जब सुलेमान के दिनों में मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो हथौड़े और कुल्हाड़ी जैसे किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था। पहला राजा 6 अध्याय का 7 पद। परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि मंदिर का निर्माण उसका पुत्र सुलेमान करेगा। हम पहला इतिहास 28 अध्याय का 19 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को सारी योजना लिखकर दे दी। कारीगरों को उस योजना का बारीकी से पालन करना था। उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए खूबसूरती से काटे गए बहुत बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया। मंदिर के स्थान पर किसी उपकरण या हथौड़े की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन पत्थरों को पहले से ही आकार में काटा गया था और सुंदर आकार दिया गया था। इस प्रकार काम चुपचाप चलता रहा। वह शांति और अमन की बात करता है। जब हम परमेश्वर की स्वर्गीय योजना के अधीन होंगे तो हमारे हृदयों में स्वर्गीय शांति बढ़ रही होगी।